हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई एम जॉली एंड आई एम निकिता। कैसे आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे हो। सो गाइस, आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं बहुत ज्यादा अमेजिंग वीडियो है, क्योंकि इसका जो टाइटल है वही इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो वीडियो भी बहुत अच्छी होगी। हम पहले आपको टाइटल बता देते हैं। सो इसका टाइटल है व्हेन आर यू ऑफिशियली डेड, मिरेकल्स ऑफ कुरान। एंड गाइस, साथ में ये भी लिखा है कुरान एक्सप्लेन्ड इट बिफोर साइंस। हाँ। तो मतलब इससे हमें पता चलता है कि ऐसी चीज है जो कि साइंस, मतलब साइंस के आने से पहले कुरान में वो चीज एक्सप्लेन हो चुकी थी, एक्सप्लेन हो चुकी थी वो चीजें। और मतलब हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं क्योंकि इसका जो टॉपिक है ना वो भी बहुत ज्यादा मतलब इंटरेस्टिंग डेथ है। से थोड़ा डेड रिलेट से, हाँ वही तो, है ना। डेड से रिलेटेड है। हाँ। तो गाइस, देखते हैं ये वीडियो कैसी होती है। वीडियो को शुरू करने से पहले हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और गाइस प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना भी बिल्कुल मत भूलना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हकीकत भी है जो आपको जरूर हैरान कर देगी कि जब आप सोते हो तो आपके ब्रेन स्टेम गैर फाल हो जाते हैं। ये ब्रेन स्टेम उस वक्त भी काम करना छोड़ देते हैं जब किसी इंसान की मौत वाक़ई हो जाए। लेकिन ओह। इन दोनों में छोटा फर्क यही है कि नींद में शऊर या अकल को वापस लाया जा सकता है जब कोई इंसान नींद पूरी करके बेदार हो जाता है। इसलिए डॉक्टर्स यही राय देते हैं कि एक इंसान को उस वक्त तक मुर्दा करार नहीं दिया जा सकता जब तक उसका ब्रेन स्टेम काम कर रहा हो। हम्म। इस बारे में 1400 साल पहले कुरान ने बता दिया था कि नींद मौत की तरह है और मौत नींद की तरह। सूरह अली नाम की आयत नंबर 6 में है। ओह, अब आगे ना, दिखाया जाएगा। या मुझे लगा ये पूरी वीडियो चल भी गई। हाँ। खबरों में अक्सर आपने सुना होगा कि किसी जगह कोई मुर्दा अचानक जिंदा हो गया, जबकि डॉक्टर्स भी उसे मुर्दा करार दे चुके थे। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई मरकर दोबारा जिंदा हो जाए? आज की वीडियो में हम कुरान के उस फरमान को समझने की कोशिश करेंगे जिसके मुताबिक एक इंसान की मौत उस वक्त वाक़ई नहीं होती जब दिल, फेफड़े या बाकी आज़ा काम करना छोड़ दें, बल्कि एक इंसान की असल मौत तब होती है जब उस इंसान का ब्रेन स्टेम काम करना छोड़ दें। वीडियो शुरू करने से पहले हम सालों से बनते आ रहे उन डरावनी फिल्मों की बात करेंगे जिसमें किसी इंसान को मुर्दा करार देकर दफनाया जाता है लेकिन असल में वो जिंदा होता है। अब आपके ख्याल में ये सिर्फ कोई फिल्मी कहानी ही हो सकती है, तो आप गलत हो, क्योंकि ऐसी कई कहानियां हमारे मुआशरे में मौजूद हैं जो इन फिल्मी सीन्स को हकीकत में तब्दील करती हैं। जैसे कि एक खबर के मुताबिक एक औरत बच्चे को जन्म देने के 3 महीने बाद फौत हो गई, लेकिन जब उसे ताबूत में रखा गया तो वो अचानक जिंदा हो गई। अब ऐसे वाकयात क्यों होते हैं? तो इसका जवाब वो सच्चाई है कि काबिल से काबिल डॉक्टर्स के पास भी ये इख्तियार नहीं कि वो किसी इंसान को मुर्दा करार दें, क्योंकि डॉक्टर्स भी मौत की असल तारीफ से कासिर हैं। हम यही समझते हैं कि एक इंसान की मौत उस वक्त हो जाती है जब डॉक्टर उस शख्स को मुर्दा करार देता है या फिर उस शख्स का दिल काम करना छोड़ देता है। लेकिन मेडिकल साइंस से ये बात साबित है कि अगर किसी इंसान का दिल काम करना छोड़ दे तो उसे कई तरीकों से वापस ठीक भी किया जा सकता है, जिसमें सबसे कारामद तरीका CPR है, जिसमें एक मरीज को मसनूई सांस दी जाती है और सीने को दिल के मुकाम के नज़दीक 1 मिनट में 80 से 100 दफ़ा तकरीबन 5 सेंटीमीटर दबाया जाता है। 2013 की एक स्टडी के मुताबिक अगर कभी किसी को CPR की ज़रूरत पेश आए तो अगले 38 मिनट तक उस मुतासरा शख्स को CPR फराहम करना ज़रूरी है, क्योंकि उतने वक्त में उस शख्स के ठीक होने के चांसेस होते हैं जब तक कि उसके दिमाग पर कोई शदीद चोट ना लगी हो, क्योंकि ऐसे में दिमाग में मौजूद ब्रेन स्टेम मुकम्मल रुक जाएगा। तो तब उस शख्स को वापस लाने के तमाम दरवाजे बंद हो जाते हैं। फिर कोई लाख कोशिश भी करे लेकिन उस शख्स का दिल हमेशा हमेशा के लिए रुक जाएगा। दिमाग के बारे में सबसे अहम बात यह है कि ये हमें एक चीज देती है और वो है शऊर। और जब दिमाग में ये शऊर यानी ब्रेन स्टेम रुक जाए तो तब एक इंसान मुकम्मल तौर पर मुर्दा हो जाता है। अब यहाँ एक और हकीकत भी है जो आपको जरूर हैरान कर देगी कि जब आप सोते हो तो आपके ब्रेन स्टेम गैर फाल हो जाते हैं। इसलिए अक्सर लोग यही कहते हैं कि नींद में शऊर खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से इंसान कोई बात नहीं सोच सकता, कोई चीज नहीं खा सकता और ना ही किसी को पहचान सकता है।
ये ब्रेन स्टेम उस वक्त भी काम करना छोड़ देते हैं जब किसी इंसान की मौत वाक़ई हो जाए। लेकिन इन दोनों में छोटा फर्क यही है कि नींद में शऊर या अकल को वापस लाया जा सकता है जब कोई इंसान नींद पूरी करके बेदार हो जाता है या फिर किसी आवाज से उठकर बैठ जाता है। मगर मौत के बाद शऊर को वापस नहीं लाया जा सकता जब ब्रेन स्टेम मुकम्मल तौर पर रुक जाए। इसलिए डॉक्टर्स यही राय देते हैं कि एक इंसान को उस वक्त तक मुर्दा करार नहीं दिया जा सकता जब तक उसका ब्रेन स्टेम काम कर रहा हो। इस बारे में 1400 साल पहले कुरान ने बता दिया था कि नींद मौत की तरह है और मौत नींद की तरह। सूरह अल नाम की आयत नंबर 6 में है, वही है जो रात को तुम्हारी रूहें कब्ज करता है और दिन को जो कुछ तुम करते हो उसे जानता है, फिर दूसरे रोज वो तुम्हें उसी कारोबार के आलम में वापस भेज देता है ताकि जिंदगी की मुकर्ररा मुद्दत पूरी हो। आखिरकार उसी की तरफ तुम्हारी वापसी है, फिर वो तुम्हें बता देगा कि तुम क्या करते रहे हो। सूरह अज़-ज़ुमर की आयत नंबर 42 में है, वो अल्लाह ही है जो मौत के वक्त रूहें कब्ज करता है और जो अभी नहीं मरा है उसकी रूहें नींद में कब्ज कर लेता है, फिर जिस पर वो मौत का फैसला नाफिज करता है उसे रोक लेता है और दूसरों की रूहें एक वक्त मुकर्रर के लिए वापस भेज देता है। इसमें बड़ी निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो गौर व फिक्र करने वाले हैं। कुछ देर के लिए सोचें कि 1400 साल पहले कुरान में मौत के बारे में पहले से ही एक खास और लाजवाब कर देने वाली तारीफ मौजूद है, यानी मौत दिल रुक जाने या किसी और आज़ा के नाकारा हो जाने की वजह से या सांस ना लेने की वजह से नहीं होती, बल्कि जब ब्रेन स्टेम काम करना छोड़ दें तो उस शख्स की जिंदगी में वापसी का चांस खत्म हो जाता है। दुनिया में लाखों इंसानों को मुर्दा करार दिया जाता है जबकि हकीकत में वो मुर्दा नहीं होते। इसीलिए मुसलमान इस बात पर यकीन रखते हैं कि सिर्फ डॉक्टर्स को ही इख्तियार हासिल होना चाहिए कि वो किसी शख्स को मुर्दा करार दें, क्योंकि एक डॉक्टर सबसे पहले ब्रेन स्टेम को ही देखेगा कि आया वो काम कर रहा है या नहीं, क्योंकि जब तक ब्रेन स्टेम काम कर रहा हो तो तब उस शख्स को हर मुमकिन तरीके से जिंदगी की तरफ लौटाने की कोशिश की जाए। कुरान में इस बात पर जोर दिया गया है कि हर इंसान के बुनियादी हुकूक हैं और इंसानी जान की कदर करनी चाहिए। जब हम नींद की हालत में होते हैं तो हमारे ब्रेन स्टेम के इफेक्टर्स न्यूरॉन्स थोड़ी देर के लिए काम करना छोड़ देते हैं। इसीलिए हर रात सोने से पहले हमें दुआ करनी चाहिए कि हमारे ब्रेन स्टेम न्यूरॉन्स हमेशा के लिए ना रुक जाएं, ताकि हम अगली सुबह उठकर एक और दिन को एंजॉय कर सकें। यही वजह है कि कुरान में अल्लाह ने फरमाया है कि हर इंसान के बुनियादी हुकूक हैं और हर इंसान की जिंदगी की कदर करो, और कोई इंसान उस वक्त तक मर नहीं जाता जब तक उसका ब्रेन स्टेम काम कर रहा हो। 1950 तक मौत के बारे में यही इल्म था कि जब जिस्म के आज़ा काम करना छोड़ दें तो एक इंसान की मौत हो जाती है, लेकिन 1959 में दो फ्रांसीसी न्यूरोलॉजिस्ट पियर्स मॉरिस और गोलन मोराल्ट ने मौत की तारीफ को तब्दील करके रख दिया कि इंसान की मौत का ताल्लुक आज़ा की खराबी से नहीं बल्कि न्यूरॉन्स की खराबी से है, और उनके उस काम ने बहुत सारे लोगों को जिंदा दफन होने से बचा लिया। लेकिन ये सब 1959 में पेश किया गया, जबकि कुरान ने 1400 साल पहले वाज़े अल्फाज में मौत की असल तारीफ की थी, जिस पर आज की जदीद साइंस भी कोई एतराज़ नहीं कर सकती, क्योंकि साइंस भी उस बात को तस्लीम करती है जो कुरान में मौजूद है कि जब तक ब्रेन स्टेम जिंदा है तो एक इंसान जिंदा है। इसीलिए एक इंसानी जिंदगी की कदर तब ही मुमकिन है जब हम मौत की एक आलमगीर तारीफ को तस्लीम करें जो कुरान में मौजूद है। सो गाइस, हमने वीडियो देख ली और वीडियो बहुत बहुत ज्यादा सीरियस काइंड ऑफ थी, क्योंकि जो इसका टॉपिक था वही मतलब डेथ कैसे होती है, और साथ में इन्होंने ये भी बताया कि ये चीज है जो कि कुरान में इतने टाइम पहले ही मेंशन कर दी गई थी, और मतलब ये चीजें इतने टाइम पहले ही मेंशन कर दी थी, और अभी के टाइम की जो मतलब साइंस जो भी टेक्नोलॉजी है वो अब जाके ये सारी चीजों को मतलब जान पाई है। और ये चीजें मतलब कुरान में 1400 इयर्स पहले लिख दी थी, एंड वो भी डायरेक्ट नहीं लिखी थी, इनडायरेक्ट वे में लिखी थी कि मतलब ऐसा होता है, बट वो समझना पड़ता है उस चीज को भी, ऑब्वियसली डायरेक्ट नहीं लिखा था।
बट सोचने वाली बात है कि जो अब डिस्कवर हो रहा है वो भी आई थिंक 1950s बता रहे थे ना, उस टाइम के आसपास ही डिस्कवर हुआ। एंड वो इतने पहले उसमें मेंशन है, कुरान में मेंशन हो रखा है, तो सुन के सच में बहुत शॉकिंग भी लगता है। बट गाइस वीडियो बहुत ज्यादा अलग थी, हमने ऐसी वीडियो पे कभी भी रिएक्शन नहीं दिया है। मतलब इन्होंने जैसे बताया कि ऐसा ऐसा होता है, तो वो सुन के ना हमें खुद अब डर सा लग रहा है। मतलब जैसे इन्होंने बोला था कि जब हम सोते हैं तो हमारी मतलब रूह को, बट अब तो मेरे को डर लग रहा है सोने में भी, पता नहीं मतलब जैसे पहले दिखाते नहीं थे कि उन्हें बोलते थे डेथ हो गई है, बट फिर पता चलता था कि नहीं हुई है, थोड़ा टाइम बाद फिर वापस आ जाए। मतलब फिर मतलब यही होता है कि जब तक आपके ब्रेन स्टेम्स काम कर रहे हैं तब तक आप जिंदा हो, बट अगर वो काम नहीं करे तो मतलब आपकी डेथ हो चुकी है। बट गाइज बहुत 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 अलग टॉपिक था ये, और वीडियो बहुत अलग थी, बट गाइज अलग चीज देखने में ही मजा है। नई नई चीजें पता चलती है तो हमें, आपको भी मजा आएगा, हमको भी। सो आप लोग बताना आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी, और आपको ये पता था कि ये चीज कुरान में मेंशन हो रखी है कि नहीं, और हमारा रिएक्शन कैसा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और गाइस प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहां से हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना भी बिल्कुल मत भूलना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।